ओके आगे पढ़ते हैं। यूजिंग दी अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब इन्होंने एक नंबर लाइन बना दी है, उसमें मार्किंग नहीं दी है कुछ, है ना। ये अनमार्क्ड नंबर लाइन है। जीरो से राइट पे कौन से नंबर्स होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेफ्ट पे कौन से होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या क्या नंबर्स होंगे, कितनी दूरी पे होंगे, वो आप अपने आप इमेजिन कर लीजिए। सो देखो ये क्या लिखते हैं, जस्ट एज यू कैन डू एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड कंपैरिजंस और स्मॉल नंबर्स यूजिंग दी नंबर लाइन अबव। अबव वाली मतलब जिस पे नंबर्स पड़े हुए थे। यू कैन ऑल्सो डू देम विद लार्ज numbers by imagining an infinite number line or drawing an unmarked number line as follows। तो आप एक unmarked number line ड्रॉ करके आप उस पे भी बड़े नंबर्स को सोच सकते हो, आपको वो नंबर्स मार्क करने की जरूरत नहीं है। दिस लाइन shows only the position of zero, other numbers are not marked। It can be convenient to use this unmarked number line। उसमें U, N और L इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, बिकॉज अनमार्क्ड नंबर लाइन को एब्रिविएशंस में शॉर्ट फॉर्म में UNL लिख देंगे। So you can use this unmarked number line to add and subtract integers। You can show or simply imagine the scale of the number line and the position of the numbers on it। So आपको unmarked number line भी आपको unmarked number line भी मालूम होनी चाहिए। आप बड़े नंबर्स को सोच इमेजिन कर सकते हो कि नंबर लाइन में जीरो से राइट में होंगे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में होंगे। कितने बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं वो, आप इस नंबर लाइन का स्केल जो है वो खुद इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन द स्केल ऑफ नंबर लाइन, है ना। आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन UNL शोज द एडिशन प्रॉब्लम ऑफ 85 प्लस माइनस 60। सही कह रहे हैं, 85 में जब तुम ऐड करोगे -60 तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ब्रैकेट ओपन होगा तो 85 माइनस 60। सो 85 से आपको माइनस पीछे की तरफ आना है 60 पॉइंट्स, है ना। तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? +25 पे। सो वी कैन विजुअलाइज 85 प्लस -60 इज इक्वल टू 25। ठीक है, जब भी हम देखो 85 पॉजिटिव नंबर है, उसमें ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर। जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में, वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, जब हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, व्हेन यू एडिंग पॉजिटिव नंबर, एडिंग पॉजिटिव नंबर, तो हम किधर को चलते हैं? राइट, राइट की तरफ को चलते हैं। जब हम ऐड करते हैं नेगेटिव नंबर्स को तो हम किधर को चलते हैं? लेफ्ट। अब देखो हमने 85 में क्या ऐड किया? एक नेगेटिव नंबर, तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? जितना ये नेगेटिव नंबर है, 60 टाइम्स जा रहे हैं, है ना। 60 टर्म्स ले रहे हैं या 60 इंटीजर्स, हम 60 नंबर्स हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको, ये इक्वेशन जो है 85 प्लस -60 इज इक्वल टू 25 को आप वैसे भी कर सकते हो। 85 ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 60। 85 माइनस 60 इज इक्वल टू 25। आप ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, -100 से माइनस कर रहे हो +250 को, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या रूल अप्लाई हो रहा होता है? किसी भी नंबर से जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव नंबर, तो किधर को चलते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो पॉजिटिव नंबर तो लेफ्ट को चलते हो, है ना। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव नंबर तो किधर को चलते हो? राइट को चलते हो। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर, तो किधर को चलेंगे? लेफ्ट को चलेंगे, ओरिजिनल नंबर से, है ना। ओरिजिनल नंबर से लेफ्ट को चलेंगे। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो उसको। बाकी इन्होंने इस नंबर लाइन पे इसको शो भी कर रखा है कि आप -100 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव नंबर को। व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इसका आंसर, इन लोगों ने गलती करी है कुछ,
इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। ये इक्वेशन बनेगी -100, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस प्लस कितना होता है, -250। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -350। तो इसका आंसर तो बन रहा है -350। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर जो मुझे दिख रहा है वो -350 दिख रहा है। तुम्हें कुछ और दिख रहा है तो बताओ। सो -350। सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को देखो, अगर ऐसे भी सोचा जाए, सब्ट्रैक्शन को हम कैसे सोचते थे कि इसको बोल दें हमारा टारगेट लेवल या टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर। सो दिस विल गिव अस द मूवमेंट, दिस विल गिव अस द मूवमेंट। ओके, सो इसी तरह से इन्होंने इस पे नंबर लाइन पे सोचा है। नेगेटिव का साइन आता है तो कंफ्यूज रहते हैं। सो एनीवेज, सो हमें कितनी मूवमेंट करनी है, अगर हमारा स्टार्टिंग नंबर है 250, जो इन्होंने नंबर लाइन पे भी अपना स्टार्टिंग नंबर 250 बना रखा है ना, और हमारा टारगेट नंबर है, हमें कहाँ पहुंचना है, -100 पे, -100 पे। तो हमें कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, -350। तो हमें लेफ्ट पे मूव करना पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने इसको लेफ्ट पे मूव करा यहाँ से यहाँ तक। और कितना मूव किया है, कितना मूव किया है, ये इसका आंसर है -350। ठीक है। सो यही इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। हम वैसे ही कंफ्यूज हुआ, वी कैन देन विजुअलाइज दैट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -350 इन द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन मार्क जो था, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, उसकी वैल्यू -350 है, मतलब हमें लेफ्ट में मूव करना है 350 पॉइंट्स। सो वही हमने इस इक्वेशन में भी हम कह रहे थे, बट समहाउ इनका -100 इक्वेशन इतनी कंफ्यूज तरह से लिखी इन्होंने कि हम कंफ्यूज हो गए। बट यहाँ व्हेनेवर यू सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव नंबर यू गो टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो हमने लेफ्ट को ही जाना पड़ा। हमने स्टार्टिंग नंबर हमारा +250 था, उसमें से उससे हमें टारगेट नंबर -100 की तरफ जाना है, तो हमें मूवमेंट मिल जाएगी। मूवमेंट मिली -350, वो हमें नंबर लाइन पे भी विजुअलाइज हो रही है। ओके, अब ये कह रहे हैं इन दिस वे यू कैन कैरी आउट एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन पेपर और इन योर हेड यूजिंग दी अनमार्क्ड नंबर लाइन। तो आप अनमार्क्ड नंबर लाइन से आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप ये एक्सरसाइज बोलिए, इन्होंने यूज अनमार्क्ड नंबर लाइंस टू इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस। पहले हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर हम अनमार्क्ड नंबर लाइन के बारे में सोचेंगे, है ना। ए को देखते हैं, ए को देखते हैं। ए है -125। अगला ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट से बाहर प्लस और माइनस, तो ये हो गया -125 -30, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, साइन माइनस का लगा दो, तो ये बन गया -155। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -155। नेक्स्ट वाला बी को देखो, +105 को 105 लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, तो ये हो गया प्लस। तो ये हो गया 105 + 55 इज 160, या फिर +160। सी को सॉल्व करते हैं, ये हो गया 80, माइनस माइनस मिलकर बन गया +150 इक्वल टू 230। तो सबट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। सो इसका आंसर हो गया +230। हम डी को देखो, डी में है -99 और फिर माइनस माइनस मिलकर बन गया +200, या फिर 200 -99, तो ये हो गया 101। इसको आप +101 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब पहली प्रॉब्लम जो है, ए जो है, ए को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, -125 प्लस -30 इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया -155। तो पॉजिटिव वाली प्रॉब्लम जहाँ हम ऐड कर रहे होते हैं, उसमें हमें क्या फॉर्मूला सोचना होता है कि ये स्टार्टिंग नंबर है हमारा और इतनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम फाइनल नंबर पे पहुंच जाएंगे। सो स्टार्टिंग नंबर अगर हमारा 125 है,
और उससे हम मूवमेंट जो करी हमने -30 करी, उससे पीछे को हुआ है -30, है ना। 125 से लेफ्ट में गए हम 30 पॉइंट, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे -155 पे। आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। बी, सी और डी, ये सारा में सब्ट्रैक्शन लिखी हुई है, तो मैं बी को करता हूँ सिर्फ इमेजिन। तो इसमें लिखा है 105, बी वाली प्रॉब्लम जो है ये बी वाले को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने ए को लिखा था। +105 -55, जिसका हमने आंसर निकाला था +160, +160, है ना। जब भी माइनस का साइन होता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला सोचना होता है? टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर, है ना। तो वो हमें मूवमेंट दे देगा, वो हमें मूवमेंट बता देगा। सो अगर हमारा स्टार्टिंग नंबर -55 है और हमें 105 तक जाना है, +105 पे, तो हमें किधर को मूव करना पड़ेगा? अगर हम -55 पे हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट में 55 पे हैं, तो हमें +105 पे जाना है। तो पहले हम जीरो की तरफ जाएंगे 55, और फिर जीरो से 105 और आगे जाएंगे, तो हम +105 पे पहुंच जाएंगे। तो हमारी टोटल मूवमेंट होगी +55 +105, तो 160। तो ये 160 मूवमेंट हमारी, +160, राइट को हम 160 पॉइंट्स मूव करेंगे। तो आप इन फार्मूला से भी आप इन फार्मूला से भी, है ना, स्टार्टिंग नंबर, टारगेट नंबर, मूवमेंट, इनके फार्मूलाज पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों याद रख लो। उससे भी आप अपनी समझ के लिए इनको सॉल्व कर सकते हो उस तरह से। ओके, हम ये कह रहे हैं कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम ये कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से लिख देते हैं, टारगेट फ्लोर इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट नीडेड। तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं ये इन फार्मूलाज की मदद से। अदरवाइज हम वैसे भी बना सकते हैं, है ना। अगर कोई हमसे कहे कि ये बताओ +1 +2, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 3 +3, है ना। अब क्या इस पॉजिटिव वाले को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। +1, यहाँ नेगेटिव लिखा, अंदर भी नेगेटिव डाल दो, -2, है ना। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। अगेन इसका आंसर आ जाएगा +3। सो मैं किसी भी नेगेटिव इक्वेशन को, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर अपने नंबर्स को चेंज करके। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। अदरवाइज इन फॉर्मूलेज को अगर याद रखोगे तो उनकी मदद से भी आप कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने लिखा है इफ वी स्टार्ट एट 2 एंड विश टू गो टू -3, व्हाट इज द मोमेंट नीडेड? हमारा फाइनल जहाँ पे जाना है हमें वो है -3। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे स्टार्टिंग पोजीशन तो हमें मोमेंट पता चल जाएगी। लेवल +2 पे थे, तो ये सॉल्व होके बनेगा -3 -2 इक्वल्स टू -5। अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ, +2 पे, और मुझे -3 पे जाना है, तो नंबर लाइन पे मैं लेफ्ट को मूव करूंगा, है ना। अगर 2 पॉइंट्स मूव करूंगा तो 0 पे आ जाऊंगा, और फिर 3 पॉइंट्स मूव करूंगा लेफ्ट में तो -3 पे चले जाऊंगा। तो मैंने लेफ्ट में 5 पॉइंट्स मूव करे, तो वही हमारा आंसर ये बता रहा है। देखो इसको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट मेथड, लुक एट द नंबर लाइन, वी सी वी नीड टू मूव -5, दैट इज 5 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर -3 -2 इक्वल्स -5। ये इन्होंने हमें मूवमेंट बताई है। दोनों मूवमेंट्स अगर ऐड कर लोगे तो -2 मूवमेंट है 2 से 0 तक जाने के लिए, और -3 की मूवमेंट है 0 से -3 तक जाने के लिए। तो ये टोटल मूवमेंट -5 आ गई। सो द मूवमेंट नीडेड इज -5। सेकेंड मेथड अभी कह रहे हैं, सेकेंड मेथड, ब्रेक द जर्नी फ्रॉम 2 to -3 इनटू 2 पार्ट्स। ये जो है उसमें फ्रॉम 2 to 0, द मोमेंट नीडेड इज 0 -2, बिकॉज इसमें 0 हमारी फाइनल नंबर है और स्टार्टिंग नंबर हमारा 2 है, तो मोमेंट नीडेड -2 आ गया। ठीक है, एंड फ्रॉम 0 to -3 द मोमेंट नीडेड इज -3 -0, वो -3 आ गया।
बिकॉज सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हम -3 पे जा रहे हैं फाइनल। टारगेट नंबर हमारा -3 है, स्टार्टिंग नंबर हमारा 0 है, तो -3 -0 जो कि -3 में आ गया। सो इस तरह से द टोटल मूवमेंट इज द सम ऑफ टू मूवमेंट्स -3 प्लस -2 विच इज इक्विवेलेंट टू -5। सो अब ये कह रहे हैं लुक एट द टू कलर्ड एक्सप्रेशन। दो कलर्ड एक्सप्रेशन कौन सी हैं? एक तो ये वाली कलर्ड एक्सप्रेशन है ना, और एक ये वाली कलर्ड एक्सप्रेशन। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही तो है ना। बस इन्होंने ये बोल दिया है कि देर इज नो सब्ट्रैक्शन इन द सेकंड वन। सेकंड वाली जो है उसमें जो साइन है इन दो नंबर्स के बीच में, ये पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है। सो in this way we can always convert subtraction to addition, and the number that is being subtracted can be replaced by its inverse and then added instead. So जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी +1 और 2 को, +2 को लेके ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी, फिर दूसरी लिखी थी। सो दूसरी इक्वेशन में के हिसाब से अगर इनकी बात सुने, द नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स, है ना। ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है -2, इसका इनवर्स क्या होगा? +2। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने +2 ही लिखा हुआ है, एंड देन एडेड इंस्टेड। तो ये वही वाली बात हो गई, सब्ट्रैक्टिंग अ माइनस नंबर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। उसी बात को ये अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। ओके, सिमिलरली अ नंबर लाइन दैट इज बीइंग एडेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। सो वही बात हो गई, ये जब हमने कहा कि हम +1 के बीच में +2 लिख रहे हैं, तो आप इसको जब आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके एडिटिव इनवर्स को। +2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। नंबर हम दोबारा से पढ़ो जो चीज बोल्ड में लिखी हुई है, नंबर दैट इज बीइंग एडेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, नंबर दैट इज बीइंग एडेड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्ट्रैक्टेड। तो हम वही सेम काम कर रहे हैं। एनीवे, सो इन्होंने अब देखो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तो आप +7 माइनस +5 को लिख सकते हो +7 प्लस -5, है ना। नेगेटिव साइन को इन्होंने पॉजिटिव साइन से रिप्लेस कर दिया, तो हमने जब भी नेगेटिव साइन को इस साइन को पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे तो अंदर वाले नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ नेगेटिव है -3 माइनस +8, तो उसको हमने लिख दिया -3 प्लस -8। अगेन सेम काम किया, जब हमने दो नंबर्स के बीच के माइनस साइन को प्लस से रिप्लेस किया, तो जो सेकंड नंबर था उसके एडिटिव इनवर्स को लिख दिया। ठीक है, तो ये समझने का तरीका है। एग्जाम्पल्स में आगे भी और लिखे हुए, इसको प्लीज पढ़ लीजिए एक बार।